वेलकम टू यूट्यूब। आज घातांक तथा करनी के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे। तो इस प्रश्न में घातांक के रूप में लिखे कह रहा है और गुणनखंड के रूप में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 का पावर 6, 6 बार इसका गुना किया गया है 3 इंटू 3 से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 14 इंटू बी यानी 20 बार किया गया है और गुणनखंड के रूप में है। तो इसको भी लिख सकते हैं 14 इंटू बी का पावर 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर अगला प्रश्न दिया हो गुणनफल के रूप में लिखे और प्रश्न हो 2 का पावर 6, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 6 बार इंटू कर देंगे। 2 1 2 3 4 5 और 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। घातांक के एक और प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में कह रहा है सरल करें तथा उत्तर घातांकीय रूप में लिखे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रश्न दिया गया है 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 7 और बट्टा में दिया गया है 3 का पावर 5। तो हम जानते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 7। और ये जो बट्टा में है 3 का पावर 5, ये जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -3 -5, 3 का पावर -5 कि आधार जब भी सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का पावर 5 प्लस 2 प्लस 7 और ये प्लस -5। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 13 14, 14 में से -5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है -5 का पावर 4 इंटू -5 का पावर 2 इंटू -5 का पावर 8 और बट्टा -5 का पावर 11। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 का पावर 4 इंटू -5 का पावर 2 इंटू -5 का पावर 8। और ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटू -5 का पावर -11। अब ये क्या होगा, -5 का पावर, इसको जब जब कभी भी आधार सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 8 और प्लस -11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 पावर में हो जाएगा 4 2 6 8 14, 14 में से 11 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न को भी देखेंगे। इस प्रश्न को में पूछ रहा है 2 का पावर 19 भागा 2 का पावर -6। तो हम जानते हैं कि जब भी भाग में रहता है और इनटू में जब करते हैं यानी गुना में करते हैं तो पावर जो होता है चेंज हो जाता है। माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 19 और इनटू में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस है तो पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात मतलब आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 का पावर 19 प्लस 6 इजकल टू में हो जाएगा 2 का पावर 19 अच्छे 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है सरल करें और प्रश्न दिया गया है 5 का पावर x इजकल टू 31 25। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसको गुणनखंड करते हैं इसका 31 25 का। तो 5 से ले जाएंगे तो 6 5 30, उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25। 5 से ले जाएंगे तो 5, यानी 1 2 3 4 5। यानी हम लिख सकते हैं 5 का पावर x इक्वल टू 5 का पावर 2 4 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। को भी सरल करेंगे और प्रश्न है
2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर -8। तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 का पावर -8। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1/2 एक्स इक्वल टू -8। तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर x इक्वल टू -8 इंटू 2, यानी x बराबर हो जाएगा -16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है कि 5 का पावर x - 2 इक्वल टू 1 हो, तो इसको सरल करें। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 का पावर x - 2 इक्वल टू 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 हो तो उसका मान एक ही होता है। तो यहाँ पे 5 का पावर 0 हो गया तो इधर 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 8 का पावर 1/3 को करनी के रूप में लिखे। तो करनी के रूप में लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं 3 करनी 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि √7 को घात के रूप में लिखे। तो घात के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 का पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 होता है तो ये पावर में आएगा तो घात के रूप में आएगा, तो 7 का पावर 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा।